friends, how it's going? First, thanks for coming on my YouTube channel Sakshi Agarwal, and today I am going to discuss on features of HRM. First point is people centered. HRM is about people at work, both as individuals and a group. It tries to help employees to develop their potential fully. It comprises people related functions like hiring, training and development, performance appraisal, working environment, etc. HRM पर्सन्स और ग्रुप दोनों की तरह वर्क करने वाले लोगों के बारे में है। ये वर्कर्स को उनके पोटेंशियल को पूरी तरह से डेवलप करने में मदद करने की कोशिश करता है। इसमें लोगों से रिलेटेड वर्क लाइक हायर करना, ट्रेनिंग देना, डेवलप करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, वर्किंग प्लेस का एनवायरनमेंट एट्सेट्रा इंक्लूड है। सेकेंड पॉइंट इज परवेसिव फंक्शन। डेवलपमेंट ऑफ HRM कवर्स all levels and all categories of people and managerial and operational staff. No discrimination is made between any level or categories. All those who are managers have to perform HRM. It is pervasive also because it is required in every department of the organizations. Profit or non-profit making have to follow HRM. HRM का डेवलपमेंट सभी लेवल्स, कैटेगरीज, मैनेजरियल और ऑपरेशनल स्टाफ को इंक्लूड करता है। किसी भी लेवल और कैटेगरी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाता है। जो मैनेजर्स हैं उन्हें HRM करना होगा। यह बहुत वास्ट, व्यापक है बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग को HRM फॉलो करना होता है। Third point is comprehensive function. HRM is concerned with managing people at work. It covers all types of people at all levels in the organization. It applies to workers, supervisors, officers, manager and other types of personnel. HRM working employees को मैनेज करने से रिलेटेड है। ये ऑर्गेनाइजेशन में सभी लेवल्स पर सभी तरह के लोगों को इंक्लूड करता है। ये वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, ऑफिसर्स, मैनेजर्स और अदर एम्प्लॉयज़ सभी पर अप्लाई होता है। फोर्थ पॉइंट इज इंडिविजुअल ओरिएंटेड। इट इज़ कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, नॉलेज, कैपेबिलिटीज, स्किल्स, पोटेंशियलिटीज एंड अटेनिंग एंड अचीविंग एम्प्लॉयज़ गोल्स। ये ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट मीन्स नॉलेज, कैपेबिलिटी, स्किल्स, पोटेंशियलिटी एंड एम्प्लॉयज़ के गोल्स को अचीव करने से रिलेटेड है। फिफ्थ पॉइंट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। पर्सोनल मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट अलर्टनेस एंड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड देयर इम्पॉर्टेंस इन एवरीडे ऑपरेशंस। पर्सनल मैनेजमेंट को ह्यूमन रिलेशंस और रेगुलर ऑपरेशंस में उनके इम्पॉर्टेंस के बारे में रेगुलरली अलर्ट और अवेयर होने की ज़रूरत होती है। सिक्स्थ पॉइंट इज अ स्टाफ फंक्शन। Human resource managers do not manufacture or sell goods, but they do contribute to the success and growth of an organization by advising the operating departments and personnel matter. HRM goods की मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग नहीं करता है, बट पर्सनल मैटर पर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स को एडवाइस देकर एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। सेवेंथ पॉइंट इज चैलेंजिंग फंक्शन। Managing of human resource is a challenging job due to the dynamic nature of people. Human resource management aims to secure unreserved cooperation from all employees in order to attain predetermined goals. लोगों के डायनेमिक नेचर के कारण ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट एक चैलेंजिंग वर्क है। HRM का मोटिव प्री-डिटरमाइंड, पूर्व निर्धारित गोल्स को अचीव करने के लिए सभी वर्कर्स से अनकंडीशनल सपोर्ट लेना होता है। Eighth point is development oriented. Human resource management is concerned with developing the potential of employees so that they derive maximum satisfaction from their work and give their best effort to the organization. HRM employees के potential को develop करने से related है, जिससे वो अपने work से maximum satisfy हों और organization में अपना best effort लगाएं। Ninth point is future oriented. Human resource management is concerned with helping organizations to achieve its objectives in the future by providing competent and well motivated employees. HRM ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेंट, सक्षम और वेल मोटिवेटेड
अच्छी तरह से प्रेरित एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करके फ्यूचर में उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करने से रिलेटेड है। लास्ट एंड 10th पॉइंट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। It is considered as a science because it has an organized body of knowledge which contains certain universal truth. It is called an art because managing requires certain skills which are personal possession of managers. Science provides the knowledge and art deals with the application of knowledge and skills. इसे साइंस माना जाता है बिकॉज इसमें नॉलेज का एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर है जिसमें कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ भी हैं। इसे आर्ट कहा जाता है बिकॉज मैनेजमेंट के लिए कुछ स्किल्स भी रिक्वायरमेंट होती है जो मैनेजर्स के अधिकार भी होते हैं। साइंस नॉलेज देता है तो दूसरी साइड आर्ट नॉलेज और स्किल्स। सो गाइस, दिस वाज माय टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड कमेंट and subscribe to the channel. Thank you.